जी प्रणाम। वर्ष 1990 से भगवान ओशो के भौतिक शरीर हमारे बीच नहीं है, लेकिन जो ज्ञान का पिटारा वो छोड़ गए, जो खजाने उन्होंने ढूंढे, जो रहस्योदन किया जीवन के संबंध में, धर्म के संबंध में, भीतर के जीवन के संबंध में, वो आज भी बड़ी तेजी से, तीव्र गति से, बल्कि पहले से भी ज्यादा तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। रोज उनके लाखों फॉलोअर्स बन रहे हैं। हमारे आसपास भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे सन्यासी होंगे जिनसे हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि ओशो की शुरुआत, भगवान रजनीश की शुरुआत रायपुर में मानता हूँ, क्योंकि यहाँ प्रोफेसर रहे हैं। तो हम रायपुर से हैं, हमारा कर्तव्य बनता है कि छत्तीसगढ़ या रायपुर आसपास के जितने सन्यासी हैं उन्हें एक ओशो सन्यासी परिवार के सतह पर लाया जाए, एक परिवार के सदस्य के रूप में। बहुत सारे सन्यासी हमारे आसपास हैं, हमें नहीं पता। बहुत सारे सन्यासियों को हमारे बारे में नहीं पता, आपके बारे में नहीं पता। तो ये एक मुहिम है कनेक्ट करने का कि हम रायपुर में क्यों ना सबको एकत्रित करें, एक ओशो सन्यासी परिवार रायपुर के बैनर तले। आगे हम उनके विचारों को बहुत ही अच्छी गति दे सकते हैं आपस में जुड़कर। पुराने सन्यासी में वो पोटेंशियल होगा जो हम जैसे नए लोग को रिचार्ज करेंगे, हम लोग मिलकर नए आने वालों को और बेहतर रिचार्ज करेंगे ओशो के ज्ञान से। बाकी तो ओशो इतना कुछ छोड़ गए हैं कि पूरे जीवन उसे फैलाया जाए, बिना कुछ नया सीखे, बिना कुछ नया जाने, तब भी हर पाने वाले के लिए कुछ ना कुछ नया ही है। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे आश्रम हैं, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। रायपुर में भी राठौर जी और बाकी मैं और तलाश कर रहा हूँ क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। लेकिन हम लोग को देखना होगा कि कुछ लोग जो सक्षम हैं वो तो शिविर के शुल्क बड़े आराम से दे सकते हैं, कुछ अक्षम भी होंगे लेकिन वो ओशो के ज्ञान से लाभान्वित होना चाहते होंगे, उनके ध्यान विधि शिविर अटेंड करना चाहते होंगे, दीक्षा लेना चाहते होंगे। तो ऐसे आगे के लिए हम लोग को कुछ ऐसी व्यवस्था भी करनी होगी कि कुछ इकोनॉमिकल व्यवस्था भी उन लोगों के लिए की जाए। तो इन सब के लिए हम लोग आपस में एकत्रित होना, मिलना, बातचीत करना, विचारों का आदान प्रदान अति आवश्यक सा हो गया है। मेरा नाम संजय है। अभी अशोक भारती जी से मैंने दीक्षा लिया तो उन्होंने मेरा नाम स्वामी संजय भारती भारती अपना टाइटल दिया। कुछ लोग मुझे जूनियर ओशो भी कहते हैं, सौभाग्य है मेरा। दो तीन समानता है। एक तो जिस समय ओशो अमेरिका जा रहे थे मैं यहाँ पैदा हुआ। दूसरा, मैं ऋषि पंचमी के दिन 1980 में पैदा हुआ, 14 सितंबर 1980 को। तीसरा, मैं बिहार से रायपुर आया हूँ, ओशो इंदौर से रायपुर आए थे, जबलपुर से रायपुर आए थे, सॉरी, इंदौर जबलपुर। और कुछ लोग कहते हैं कि मेरी शक्ल भी थोड़ी सी मिलती है, तो कुछ लोग मुझे जूनियर ओशो कहते हैं और मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ। इस वीडियो का पर्पस है, हमारा मकसद है कि हम अलग अलग क्यों हैं, जानकारियों के अभाव में। अन्यथा हम सब एक परिवार के सदस्य हैं और ओशो सन्यासी परिवार रायपुर में हम सबको एकत्रित होना है। मेरा ये वीडियो पुराने सन्यासियों के लिए हैं, जिनके पास पुराने सन्यासियों के कांटेक्ट हों जरूर शेयर करें। मेरा ये संदेश उन तमाम फॉलोअर्स के लिए हैं जो रायपुर आसपास या छत्तीसगढ़ से हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 7000667846, 7000667846। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और ये वीडियो आपको जहाँ पे दिखे आप कमेंट कर सकते हैं, हम जुड़ सकते हैं। हम जुड़कर एक बेहतर बृहद परिवार का निर्माण कर सकते हैं। वो परिवार होगा ओशो सन्यासी परिवार रायपुर छत्तीसगढ़। तो आइए देखते हैं ओशो जो ज्ञान का पिटारा छोड़ गए हैं, जो खजाने छोड़ गए हैं। आज उनका भौतिक शरीर हमारे बीच बेशक नहीं है, वो तो एक यात्रा पे आए थे और यात्रा किया और निकल गए। हम सब भी अपनी यात्रा पूरी करें। हम लोग को तो अब नए रिसर्च करने की आवश्यकता भी नहीं पड़नी, नए खोज की जरूरत आवश्यकता भी नहीं पड़नी, नए ज्ञान की जरूरत भी नहीं है। जो ओशो के ज्ञान है उन ज्ञान को भी लोगों तक पहुंचाया जाए तो लोगों का जीवन
का रूपांतरण हो जाएगा। 1 साल पहले तक मेरा अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं था, मेरा कभी कोई किसी परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ, ओशो से भी मैं कभी नहीं मिला। लेकिन अचेतन मन में, सपने में, ध्यान में कई बार ऐसा लगा कि ओशो से मुलाकात हुई और जीवन बदल गया। धन्यवाद, प्रणाम। मिलते हैं हम लोग, जुड़े जोड़े, यही अभिलाषा है।